साहित्य के प्रति अभी एक प्रश्न हुआ था 15 मिनट पहले कि ये फलाना साहित्य संस्थान कहाँ है। तो मैंने उनको यही कहा था कि कुल्लू में हर घर में साहित्य संस्थान है। ये बात अलग है कि हम उन संस्थानों का को विधिवत लाभ नहीं उठा पाए, अपनी अपनी डफड़ी अपनी अपना राग अलाप रहे हैं। परिणाम ये है कि हम जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ प्रतिभाएं हैं हमारे पास जिन्होंने अपना नाम मुकाम स्थापित किया है, वो उनकी अपनी योग्यता है या बाहर उठने की, बाहर जाने की एक ललक है जो सब में नहीं होती। ये संस्थाएं हैं जो उस ललक को पूरा करते हैं और प्रतिभाओं को उजागर करते हैं। और यही एक कमी है हमारे कुल्लू में कि प्रतिभाओं को हम उजागर नहीं कर पाए। बड़े से बड़े लेखक हैं और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, कोई शर्म नहीं कि हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, हर कोई अपने लिए लिख रहा है। बहुत पहले मुझे एक संस्था ने अवार्ड दिया था, नाम नहीं लूँगा मैं, तो यहीं से उस संस्था के मुखिया को बार बार टेलीफोन जाते रहे कि ये क्यों क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें यही नज़र आता है एक आदमी, तुम इसको और नज़र नहीं आते अवार्ड। तो उस आदमी ने चुप रहा, कुछ नहीं कहा। जब अवार्ड देने की बारी आई तो कला केंद्र में हम बैठे थे, सुन रहे थे। मैं हैरान था कि ये बात क्या कहाँ से उठी। और उस आदमी ने वहाँ उद्घोषक के रूप में ये स्पष्ट किया कि मुझ पर ये आरोप है कि इस आदमी को बार बार तुम क्यों बुलाते हो, बार बार क्यों तुम इसको पुरस्कार देते हो। तो उसने कहा कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि माना के लिखने वाले बहुत हैं, माना से एक से बढ़कर एक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई मुझे बताओ कि उन्होंने अपने सिवा किसी और के लिए कुछ किया, प्रतिभाओं को उजागर किया, उन्होंने कुछ अधिमान दिया, दिलवाया, पुरस्कार दिया, दिलवाया। तो ये बात जो थी वो जैसे ही उठी थी वैसे ही दब गई कि मैंने अगर विद्रोही को अवार्ड दिया है तो मैंने इसलिए नहीं दिया कि ये बहुत अच्छा लिखता है, बल्कि इसलिए दिया कि ये अपने लिए नहीं लिखता, लोगों के लिए लिखता है, समाज के लिए लिखता है। इसका लिखा हुआ जो है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले ये है पूछते हैं कि ये इस आदमी का नाम जो आया ये कौन है, तो उसको न कोई और जानता है, कुल्लू वाले ही जानते हैं। तो मैंने आज तक जो भी किया वो लोगों के लिए किया। और यहाँ रहने वाले हमारे विद्वानों ने, मेरे अपने आदमियों ने, ऐसा नहीं कि वो मेरे नहीं है, मेरे तो पथ प्रदर्शक भी है, लेकिन उनके ऊपर एक जो आरोप है, स्पष्टीकरण है, वो एक ही है कि वो अपने लिए लिखते हैं, औरों के नहीं लिखते हैं। और यही कारण है कि हम लोग कुल्लू में रहकर कुल्लू के होकर ही रह गए, पिछड़ कर रह गए, हमारा नाम ऊपर नहीं जा सका। 5-4 आदमी हैं अपनी चाटुकारिता की मेहरबानी से, अपनी राजनीतिक पहुंच के कारण, अदरवाइज कुछ और कारणों के कारण वो ऊपर चले गए। ये उनकी हिम्मत है, ये श्रेय है उनके लिए। लेकिन फिर भी जानने वाले तो बखूबी जानते हैं कि ये कैसे हुआ है। कहते हैं कि हर बड़े आदमी के पीछे कोई छोटी गलती भी होती है। यहाँ तो बड़े आदमियों के पीछे बड़ी गलतियाँ भी है, लेकिन उस बात को हम इग्नोर कर सकते हैं। टू वेरी ह्यूमन कहा जाता है, इसलिए कि उनका दूसरा पक्ष जो है वो अप्रिशिएबल है। इसलिए अप्रिशिएबल है कि वो समाज के लिए कुछ कर रहा है। अगर ये जैसे ही पूछा गया कि ये फ्रांस लेखक संघ कहाँ है, तो ऐसे पूछा जाना चाहिए है, पता लगना चाहिए है
कौन है उसका संचालक है, कौन इसके पीछे कार्य कर रहा है। कृष्ण श्रीमान उठ करके इसने हेमतनु का काम शुरू कर दिया। हमने इसकी पीठ ठोकी, लेकिन कुछ दिन के बाद हम भी थक गए, हताश हो गए। उसके बाद कोई और आया, कोई और आया, कोई और आया। 4 दिन के बाद वो भी थक कर चला गया। आखिर आदमी है, हिम्मत तो उसकी टूटती है। आज कृष्ण श्रीमान की हिम्मत टूटते टूटते कुछ आप जैसे महानुभावों ने फिर रोक ली है, बचा ली है, उसको स्टेक मिल गई है। ये जो स्टेक है, ये समय की जरूरत नहीं, बल्कि लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए, कुल्लू को नाम देने के लिए और प्रतिभाओं का पता देने के लिए यही एक ढंग है जो हम अपना रहे हैं। मैं ये बखुशी कहना चाहता हूँ कि अरे भाई, हमारे पास कभी तो कोई नहीं है, फिर हम पीछे क्यों रह रहे हैं? पीछे इसलिए रह रहे हैं कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने लोगों के लिए नहीं जीते। मैं चाहूँगा कि बड़े बड़े दिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, एक से बढ़कर एक है, वो कृपया वो उठें और उठ करके आज यहाँ जाने से पहले ये कह जाएं कि आने वाले 1 हफ्ते के बाद हम आपको अपने घर में या अपने किसी अलग मंच के ऊपर बिठा रहे हैं और उसमें एक नई रूपरेखा का संचालन कर रहे हैं। और जब नई रूपरेखा सामने आ जाएगी तो नए लेखकों को भी अधिमान मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और सरकार तक ये बात जो है वो पहुंचेगी। नई सरकार है, अपेक्षाएं तो होती है, हमें भी है कि नई सरकार को झंझोड़ा जाए, लेकिन झंझोड़े कौन? झंझोड़ेगा लेखक ही, लेखकों के लिए ही, अभिव्यक्ति के लिए ही और अपने कर्म भावातिरेक भूमि के लिए। और ये उसी को कुछ करना है, औरों को नहीं करना है। हाथ जोड़कर मैं इस बात को यही समाप्त करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया कम से कम 2 आदमी तो आगे आए, उठ करके इस बीड़े को अपने ऊपर उठाए और उठा करके एक ऐसा डंका बजाए कि आने वाले 1 साल में कुल्लू का नाम जो है वो पद्म पुरस्कारों तक पहुंच जाए। अरे भाई, मैंने पीछे 2 साल पहले शोर डाला कि हिमाचल में पद्म पुरस्कार क्यों नहीं, तो इसका जवाब किसी के पास कोई नहीं था। और आखिरकार सरकार को, एक सिरमौर के व्यक्ति को जो लोक का काम करता था, ले देकर उसको पुरस्कार देना पड़ा। और पुरस्कार था वो इसका पद्म पुरस्कारों में सबसे छोटा सा पुरस्कार जो होता है पद्मश्री, वो था। हमें वो भी मंजूर था, आज हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल के एक व्यक्ति को तो मिला पद्मश्री। आपको याद होगा यहाँ एक डंका था किसी वक्त, और वो था हमारे जो भाषा संस्कृति की अकादमी के वो थे चेयरमैन। उन्होंने जो कुछ लिखा, सारे ये जो है किन्नौर के लोक को लेकर जो उन्होंने भाव भूमि को स्पष्ट किया, इतिहास को उजागर किया, जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता। और उसका उस वक्त सारे समाज में, सारे पढ़े लिखे समाज में बहुत मान था, सम्मान था और उसकी चर्चा थी। लेकिन मुझे अफसोस ये है, कहना पड़ रहा है कि किसी ने उसका नाम उजागर नहीं किया, डॉक्टर बंसीराम। इसी तरह लालचंद प्रार्थी जी लिखते 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 चले गए, लेकिन उनके वजूदो अदम को अकादमी ने ये कहकर भी हिंदी में ट्रांसक्राइब नहीं किया, देवनागरी में उसका लिप्यांतरण नहीं किया। जबकि यहाँ फिरासतुल्लाह खान बैठे हैं, उन्होंने उसके उर्दू के उस
वजूद व अदम को उर्दू में हिंदी में रूपांतरण किया था, देवनागरी में रूपांतरण करके दे दिया था कि लो आप इसको और कुल मिलाकर 50 से 60 पृष्ठ बनने थे। इन्होंने ये भी लिखा कि अगर सरकार नहीं कर सकती है परमिशन दे दो, हम अपने खर्चे से छापते हैं। हमें परमिशन नहीं मिली। कहने का अभिप्राय ये है कि एक लेखक की आवाज को इतनी बुरी तरह अनसुना कर दिया जाए तो वो लेखक क्या उम्मीद रखे? बहरे कानों को सुनाने के लिए कहे या उनको शर्मिंदा करने के लिए कहे? बार बार कहना जो है वो शर्मिंदा करने वाली बात है कि छोटे सी बात, अरे भाई 87-88 पेज को रूपांतरण लिखने छपवाने में कितना खर्चा आएगा, जिसके लिए एक लेखक कह रहा है कि मैं करता हूँ अपने जेब से खर्च, ये लो आपको खर्चा भी करना पड़ेगा, ये आपने इसको कोई लेबर नहीं देनी पड़ेगी, मैं आपको हिंदी में लिप्यांतरण करके देता हूँ। फिर भी आज तक बात कितने दिनों की हो गई, किसी ने कोई लेखा नहीं लगाया। अब सरकारें बदल गई है। मैं नहीं जानता कि इन सरकारों से क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या वो ही है आए 26 जनवरी तो ये ढालपुर में परेड हो गई, नाट्य के प्रोग्राम हो गए, कला केंद्र में प्रोग्राम हो गए, दशहरा आया तो इसी परिपाटी को लेकर हम अपना कार्य करते रहे, लेकिन साहित्य सृजन और संस्कृति को लेकर हम कुछ भी नहीं कर पाए। पूछिए अपने आप से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम साहित्य के नाम पर कर क्या रहे हैं? ये घर में बैठे कविता लिख रहे हैं। कविताएं तो अपने खुशी के लिए लिखी जाती है, जब चाहो लिख दो। तो अंत में आपको ये कहने जा रहा हूँ, मैंने कृष्ण श्रीमान को ये भी कहा था कि मैं बीमार चल रहा हूँ, 4 साल से बिस्तर में हूँ, तो मैं नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि आप आओ तो सही एक बार, फिर जब चाहो उठ के चले जाना। तो तभी मैंने बहुत साहब से परमिशन मांगे कि मुझे कृपया इजाज़त दो, मैं जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा जाने से पहले कुछ कह कर जाओ। तो इनके कथन के ऊपर मैं फूल समर्पित करने जा रहा हूँ और आपसे ये बेचा रहा हूँ कि कृपया साहित्य की इस व्यार को झंझावात में बदलने का प्रयास करके आज यहाँ से संकल्प लेकर जाएं और हमें बताकर जाएं कि नहीं, आने वाले कुछ समय के बाद आपको नई रूपरेखा, नया संस्कार और नया सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये होगा कुल्लू चैप्टर की तरफ से, कुल्लू साहित्य लेखन की तरफ से, संस्था कोई भी हो लेकिन करके दिखाए, हम उसका साथ देंगे। ये नहीं है क्या हमारा अपनी डफली अपनी है, हमारी डफली अपनी नहीं है। सब जो लेखक लिखता है हमारी डफली वही। तो मैं इस आशा के साथ आपसे विदा ले रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर बंसीराम को हमने लिखा है, डॉक्टर बंसीराम के प्रति लिखा है सरकार को कि अभी इसके बाद सराय को जो मिला था पद्मश्री, उसके बाद हिमाचल ने फिर कोई नहीं दिया है पुरस्कार। तो अब अगला पुरस्कार जो है डॉक्टर बंसीराम को लोक संस्कृति को लेकर दिखा जाए, या प्रार्थी जी को दिया जाए, या किसी और। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मेरा संबंध एक अच्छे लेखक से है। जो भी अच्छा लेखक है उसको किसी को दे दी जाए। मैं इस बात के सरकार की इस पहल के ऊपर फूल चढ़ाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए आपको ये कहूँगा कि अब सरकार के इस पहल को हमें यथावत जो है वो चालू रखने के लिए अपना भरसक प्रयास करें और लेखन को समृद्धता की ओर ले जाए। इसके साथ मैं आप धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी इस बात को निराश नहीं होने देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपकी बहुत महत्वपूर्ण चिंताएं हैं जिन पर हमें विचार करने की